है वो अपने कॉकटेल के पेयर्स को देनी है। और इसके ऊपर वीकली शेड्यूल भी बनाएंगे कि आपने हफ्ते में 5 खुराकों को कैसे सेटल करना है और कितनी मिकदार में कितने दिन के बाद कौन सी सॉफ्ट फूड आपने प्रोवाइड करनी है अपने कॉकटेल पेयर्स को। दोस्तों इसके अलावा हम बात करेंगे कि अक्सर पेयर्स जो हैं वो सॉफ्ट फूड के आदी नहीं होते, तो उनको हमने सॉफ्ट फूड पे कैसे लेके आना है। और तीसरा पॉइंट हमने आज की वीडियो में देखेंगे कि सॉफ्ट फूड की कितनी मिकदार हमने ब्रीडिंग स्टार्ट होने के बाद देनी है। यानी ब्रीडिंग स्टार्ट होने से मुराद ये है कि चिक्स के निकलने के बाद हमने कौन सी सॉफ्ट फूड उनको प्रोवाइड करनी है और कितनी क्वांटिटी में करनी है, और चिक्स निकलने से पहले जो सॉफ्ट फूड है वो कितनी देनी है और क्या मिकदार उसकी रखनी है। इस सारी चीज़ पे आज बात करेंगे और पूरा शेड्यूल बनाएंगे कि हफ्ते के 7 दिनों में आपने सॉफ्ट फूड की कितनी रेशो किस दिन देनी है। क्योंकि अक्सर दोस्तों को कॉकटेल की जो ब्रीड लेने के बाद जो मसाइल का सामना करना पड़ता है उसमें सबसे बड़ा आंसर जो होता है वो सॉफ्ट फूड का होता है। तो आज की वीडियो इंशाल्लाह कॉकटेल लवर्स के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि जो न्यू कमर्स आ रहे हैं चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो मालूम होती है और कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। जी दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जी आपने जो कॉकटेल के पेयर जो सॉफ्ट फूड पे आती नहीं है उनको कैसे आपने यूज़ टू करना है। क्योंकि ये जो अमल है आपने ब्रीडिंग स्टार्ट होने से पहले उन पर इम्प्लीमेंट कर देना है। क्योंकि ब्रीडिंग आने के बाद जो है कॉकटेल को सॉफ्ट फूड बहुत हद तक चाहिए होती है, और बगैर सॉफ्ट फूड के जो अपने चिक्स को है वो पाल नहीं पाता। थोड़ा सा आराम पसंद परिंदा है, इसलिए आपने सॉफ्ट फूड पे उसको लेके आना है। तो सॉफ्ट फूड पे कैसे लेके आना है दोस्तों, इसके 2 तरीक़ेकार हैं। पहला तरीका ये है कि जैसे ही आप रात को लाइट बंद करते हैं या उनका जो सेटअप है उसको आप वाइंड अप करते हैं, उस टाइम पे आपने उनका जो मिक्स सीड है वो आपने अंदर से निकाल लेना है, और सुबह आपने अल्लाह का नाम लेके दिन का आगाज़ करना है। नमाज़ पढ़ के आप अपने सेटअप की तरफ आ जाएँ, और जो भी सॉफ्ट फूड आपके पास प्रोवाइडेड है, आगे चल के वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी 5 सॉफ्ट फूड आपने अपने कॉकटेल को देनी है। उनमें से जो आपके पास इजीली अवेलेबल है आपने वो सॉफ्ट फूड उस कॉकटेल को डाल देनी है, तमाम पेयर्स को। उसमें हत्तुल इम्कान चांस है कि 90% के कॉकटेल जो है वो जो आपने सॉफ्ट फूड डाली है वो उसको सर्व कर लेगा। अगर इस तरह भी नहीं होता तो फिर आप मिक्स सीड पड़ी रहने दें, सुबह उनको खाने दें। उसके बाद आप दिन के टाइम पे 11 से 12 बजे के दौरान आप मिक्स सीड निकाल लें उनकी, और दोबारा जो है ज़ोहर के बाद यानी कि 2 और 3 बजे के बाद जो है आप जो सॉफ्ट फूड उनको डालेंगे तो उसमें भी चांस है कि वो सॉफ्ट फूड को खा लेंगे। ये प्रोसेस आपने अपने पेट के साथ 2 से 3 दिन या 2 से 3 मरतबा आप करेंगे तो बहुत उम्मीद है कि कॉकटेल जो है सॉफ्ट फूड पे आदी हो जाएगा। जी दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि आपने कौन कौन सी सॉफ्ट फूड अपने पास अवेलेबल रखी हैं, खासकर ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने के बाद। दोस्तों इसमें सबसे जो कॉमन और फेवरेट मोस्ट सॉफ्ट फूड हैं जो कॉकटेल बड़ी इजी मैनेज कर लेता है, उसमें सबसे पहले पालक, उसके बाद आपकी छल्ली, तीसरे नंबर पे आप बॉयल चावल, चौथे नंबर पे आप उनको दे सकते हैं भीगे हुए काले चने, और 5वें नंबर पे आपने उनको देनी है दाल मूंग भीगी हुई। यानी कि आप जो काले चने प्लस जो दाल मूंग है इसको आप 24 घंटे पानी में भिगो के रखें, उसके बाद पानी इनका निकाल दें और आप इनको सर्व करें। तो ये 5 डाइट्स ऐसी हैं जो कॉकटेल को बहुत पसंद है। तो अब आगे इनकी बात कर लेते हैं कि आपने कितनी मिकदार देनी है और वीक के कौन कौन से दिन आपने कॉकटेल को कौन सी सॉफ्ट फूड देनी है। दोस्तों जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में हमने बात की थी कि कॉकटेल को आपने सॉफ्ट फूड पे आदी करना है, तो जब आपने बॉक्सेस लगाने हैं, बॉक्सेस लगाने से तकरीबन 10 दिन पहले आपने सॉफ्ट फूड उनको सर्व करना स्टार्ट कर देनी है। उसमें आपने ये 5 आइटम्स हैं, इन पाँचों के पाँचों आइटम्स को ट्राई करना है, और आपने नोट करना है कि आपका कौन सा पेयर जो है या मेजॉरिटी पेयर्स किस सॉफ्ट फूड को ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा शौक़ से खा रहे हैं। तो आपने उन पेयर्स को आगे ब्रीडिंग आने के बाद भी वही सॉफ्ट फूड आपने उनको कंटिन्यू करनी है। क्योंकि दोस्तों ये टाइम ऐसा होता है कि इसमें आप तजर्बा नहीं कर सकते, इसलिए आपने पहले से इसके ऊपर वर्कआउट कर लेना है और अपने पेयर्स को मेंशन कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है कि जी ये वाला पेयर जो है पालक ज़्यादा शौक़ से खाता है, 3 पेयर आपके पालक अच्छी खा रहे हैं, 2 पेयर जो हैं वो छल्ली के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट है उनका, 1 या 2 पेयर जो हैं वो बॉयल चने जो हैं अपना बॉयल चावल ज़्यादा खा रहे हैं, और कुछ पेयर जो हैं उसमें से दाल मूंग और काले चने ज़्यादा खा रहे हैं। तो ये आपने एक लिस्ट डाउन कर लेना है उनको, और ब्रीडिंग आने के बाद आपने उन पेयर्स को वही डाइट ज़्यादा मिकदार में देनी है। जैसे हमने वीडियो के टाइटल में रखा है कि जी शेड्यूल बनाना है, हमने हफ्ते का शेड्यूल बनाना है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो पेयर्स पालक ज़्यादा खा रहे हैं उनको आपने 2 दिन जो वीक में हैं वो पालक देनी है। कुछ पेयर जो हैं छल्ली ज़्यादा खाएंगे उनको आपने 2 दिन वीक में छल्ली देनी है, बाकी 3 दिन आपने मुख्तलिफ जो दूसरी हमने सॉफ्ट फूड्स लिस्ट बनाई है उनमें से आपने दे देना है।
दोस्तों इसमें कोई आपको कलरफुल प्लेटें सजाने की या उसमें सैलेड टाइप चीज़ें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब पालक इस्तेमाल करेंगे तो आप एक बेहतरीन सी फ्रेश गड्डी लाएंगे मार्केट से, सब्ज़ी की शॉप से। आपने वो 2-2 पत्ते 3 पत्ते जो हैं आपने हर केक में हर पेड़ को प्रोवाइड कर देना। अगर आप फार्म से ले रहे हैं पालक तो उसमें अक्सर स्प्रे यूज़ करते हैं फार्मर जो हैं, तो उसको आपने आके अच्छी तरह वॉश करके पानी उसका खुश्क करने के बाद आपने पालक सर्व करनी है। जो छल्ली है, छल्ली तो ऑलरेडी कवर्ड होती है इसलिए उसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सख्त छल्ली होती है वो इतनी आराम से और इतनी पसंदीदा नहीं होती कॉकटेल्स की, तो आपने हमेशा नरम छल्ली लेनी है। पालक आपने फ्रेश लेनी है। जो बॉयल चावल हैं ये थोड़ा सा आपने मिकदार इसकी कम रखनी है। अगर आप देते हैं तो आपने वीक में एक दफ़ा देना है कॉकटेल्स को, क्योंकि अक्सर जो चावल की जो ज़्यादती है वो बर्न में चर्बी का जो है वो बायस बन जाती है। दूसरा जो चने हैं ये भी अक्सर कॉकटेल्स की फेवरेट मोस्ट डाइट होती है, तो इसको भी आपने नरम करके और बिल्कुल ईजी टू सर्व यानी ईजी टू यूज़ करके आपने उनको प्रोवाइड करने हैं। जी दोस्तों, जो दाल मूंग है ये भी कॉकटेल की एक न्यूट्रिशियस यानी कि मोस्ट पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट सॉफ्ट फूड में काउंट होती है। थोड़ा सा आपने कॉकटेल को इसके ऊपर यूज़ टू करना है। अगर आपके कॉकटेल इस पर यूज़ टू हो जाते हैं तो ये एक बेहतरीन सॉफ्ट फूड उनके लिए साबित हो सकती है। जी दोस्तों, अब इन 5 जो सॉफ्ट फूड हैं इनकी हमने कितनी मिकदार आपने सर्व करनी है कॉकटेल के पर पेयर को, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों जो पालक है ये आपने गड्डी के साइज़ के ऊपर है। अगर आपको जिस तरह की पालक नज़र आ रही है लेंथ में अच्छी है तो आपने उसके 2 या 3 जो शाखें हैं या टहनियाँ जो हैं आपने पर पेयर को सर्व करनी है। छल्ली आप डेली की डेली आधा पीस एक कॉकटेल को या एक पेयर को दे सकते हैं, लेकिन ब्रीडिंग आने के बाद आप पूरी छल्ली भी जो है उनके केज में रखेंगे तो वो मज़ायका नहीं है। उसके बाद जो चावल है, चावल के दोस्तों आपने 3 टेबल स्पून यानी 3 जो खाने के चम्मच हैं जो हम खाते हैं चावल, वो 3 चम्मच आपने फी पेयर को बॉयल चावल देने हैं। और जो चने हैं, चने की मिकदार भी इसी तरह आपने 2 टेबल स्पून पर पेयर को सर्व करनी है, क्योंकि अक्सर जो सॉफ्ट फूड होती है वो वक्त के साथ सख्त हो जाती है और उसकी जो नमी है वो कम होने की वजह से कॉकटेल उसको सर्व नहीं करते या उसको खाते नहीं हैं। तो इसलिए आपने इतनी ही मिकदार देनी है जो उस टाइम पे वो खा लें, यूटिलाइज़ कर लें। और एक तो आपके केज में या सेटअप में गंद नहीं होगा तो स्मेल नहीं बनेगी और आपका सेटअप भी साफ़ सुथरा रहेगा। और दूसरा ये है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो भी ज़्यादा कम होंगी। तो इसलिए आपने इतनी ही मिकदार देनी है कि वो एक पेयर आराम से और ईज़िली उसको मैनेज कर ले और खा ले। जी दोस्तों, इसी तरह दाल मूंग की जो आपने भिगो के रखी है इसके भी आपने 1.5 से 2 टेबल स्पून पर पेयर को सर्व करना है। जी दोस्तों, ये तो सॉफ्ट फूड थी, इसको आपने वक्त के साथ आप इसको चेंज करते रहेंगे। वीक के अंदर आपने जो देखना है बर्ड ज़्यादा खा रहा है उसको आप वीक में 2 दिन दे दें, बाकी को आप जो है एक दिन एक सॉफ्ट फूड आप उनको सर्व कर दें। इसके अलावा आपने मिक्स सीड जो है हर टाइम अपने सेटअप में या अपने पेयर्स के सामने रखनी है, वो आपने जो उनके पास रखनी है कि आपको बेहतर प्रोग्रेस देंगे और आपके पास हंसी खुशी जो है वो ब्रीड करेंगे बिला किसी नाज नखरा उठवाए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अक्सर दोस्त इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और बड़ी अहमियत होती है अगर आपने टेक्निकल बुनियादों पे ब्रीड लेनी है तो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और सॉफ्ट फूड के